वेलकम तो स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग डे ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को बहुत तेजी से डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम लोग की पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग मॉड्यूल बताने वाले हैं। इसके पहले इंग्लिश में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में। आज हम लोग इसको स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वो कमोडिटी के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। इसमें मैं हिंदी को यूज़ कर रहा हूँ या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँगा कि इंग्लिश वाले भी उसको आसानी से समझ सकें। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले जो भी मार्केट का ओपनिंग टाइम है उसके आधा घंटा पहले, इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट एट 8:30 यू जस्ट स्विच ऑन योर CNBC जी बिजनेस TV चैनल। अपना वेबसाइट खोल लीजिए मनी कंट्रोल या readymoney.com। ग्लोबल मार्केट को नज़र में रख लीजिए। कल का जो मूवमेंट हुआ है मार्केट में, कौन से सेक्टर ऊपर कौन से सेक्टर नीचे थे, ये दिमाग में रख लिया। 2-3 दिनों से क्या क्या हो रहा था उसको थोड़ा देख लिया आपने। अब अगर 9:15 पे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9 o'clock पे प्री ओपन मार्केट होता है, तो आपको उसके 5 मिनट पहले पूरी तरह मेंटली स्टेबल होकर स्क्रीन के सामने पहुंच जाना चाहिए। अब स्क्रीन के सामने पहुंच गए हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आपने तेजी से देखा स्क्रीन को। सबसे पहले इंडेक्स को देखिए, सेंसेक्स निफ्टी या कमोडिटी केस में कॉमडेक्स को देखा, कहाँ खुला और वहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्लस में है, माइनस में है, चीज़ों को देखिए, आराम से देखिए। बिल्कुल शुरू में लोगों को स्क्रीन देखना ही नहीं आता। जब हम नए मार्केट में आए थे तो हम स्क्रीन को देखने के लिए पहुंचते थे तो इतने सारे डाटा में ब्लू रेड रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, हमको पता नहीं लगता था देखना कहाँ। तो बहुत सारे ट्रेडर आसपास होते थे, वहाँ पे बड़ा एक्साइटमेंट होता था। किसी ने कहा कि अरे वो देखो 2% बढ़ गया। हमारी नज़रें ऐसे भटकती थी, कहाँ किधर किधर समझ नहीं आता था। तो स्क्रीन को देखने के लिए उस चीज़ को देखना है जिससे आप डिसीजन ले सके, फोकस वहीं करना है। तो स्क्रीन को देखने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को एक साथ देखने की कोशिश करें। इंडेक्स को देखा, फिर सीधे परसेंटेज चेंज पे आए, यहाँ से स्कैन करके पता लगाया कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे वीक है, और फिर उसकी डिटेल्स में आगे गए। डे ट्रेडर 2 तरीके से पैसा कमा सकता है, या तो बाइंग करके ऊपर बेचे या शॉर्ट सेल करके नीचे खरीदे। तो बाइंग तो हम सबको बचपन से आती है कि भाई नीचे माल खरीद के ऊपर बेचना, ये तो हम सब समझते हैं। लेकिन ऊपर बेच के पहले नीचे खरीदना, शॉर्ट सेलिंग, ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है। अब शुरू में जैसे ही आप मार्केट में आते हैं, नए जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि स्क्रीन पे आए और 5-10 मिनट के अंदर उनके अंदर ऐसा इम्पल्स और ऐसा आवेग आता है कि वो तत्काल बाइंग या सेलिंग ही कर डालते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि लगातार चीज़ों को सिर्फ देखते रहें, और कोई मौका छूट रहा है छूट जाने दो, या दिन भर में 200 मौके आने वाले हैं और 4 मौक़ों से आपका पेट भर जाएगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। यू नीड नॉट टू हरी, आपको बिल्कुल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मौके चले जाने से कोई तकलीफ नहीं है, कैपिटल नहीं जानी चाहिए। जब शेयर बढ़ता है वो ब्लू या ग्रीन कलर में नज़र आता है, जब वो घटता है रेड कलर में नज़र आता है। तो मार्केट के मूड को जब आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको कमज़ोरी और तेज़ी का अंदाज़ा होगा। जब आपको ऐसा पता लगे कि चीज़ें धीरे धीरे, कोई स्टॉक धीरे धीरे एकदम से गिरता 3 रुपये गिरा, फिर उसमें रिकवरी आई तो 1-1.5 रुपये बढ़ा, फिर 3 रुपये गिरा, रिकवरी आई 1-2 रुपये बढ़ा। तो गिरावट ज़्यादा है, ज़्यादा देर रेड है, थोड़ी देर ब्लू है स्क्रीन। मंदी के मार्केट में ऐसा सीन दिखेगा। तेज़ी के मार्केट में आपको ज़्यादा देर ब्लू दिखेगा और थोड़ी देर रेड दिखेगा। तो आपने देखा चीज़ें 3-4 रुपये बढ़ी, फिर 1-2 रुपये नीचे आई, फिर 3-4 रुपये बढ़ी, फिर 1-2 रुपये नीचे आई और फिर ऊपर जा रही। तो रिलेटिवली चीज़ें बढ़ती जा रही है। इंडेक्स को देखा आपने कि अब ये निफ्टी थी 6210 खुली थी, फिर वो 6230 जाके 6220 तक आई और अब 40 हो गई है। तो हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है। इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। यदि मार्केट ज़्यादा प्लस में खुले, गैप अप खुले, तो तत्काल खरीदी मत करना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर गैप डाउन खुले तो एकदम से सेलिंग मत कर देना, क्योंकि एकदम से प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो उछाल आ जाएगा। तो स्क्रीन पर कुछ शेयर मजबूती से खड़े और बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और कुछ शेयर जो 2-4 रुपये नीचे खुले वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसमें पिछले 3 दिन की बात इसलिए करता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति ने पूरी घटना को समझिए। जैसे आपको किसी ने 3 दिन पहले कहा कि 860 पे आप रिलायंस को बाय कर लो,
तो जब पहली बार आपको कहा, आपकी तो कोई स्टडी थी नहीं, तो आपको एकदम यकीन करने में तकलीफ होती, तो आप सोच रहे थे देखते हैं चले क्या होता है। आपने कोई एक्शन लिया नहीं, इतना भी नहीं कर पाए कि चलो 10 शेयर खरीद के 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का रिस्क करके छोड़ देता हूँ। उस वक्त हम सबसे ज़्यादा डरते हैं जब डरने की सबसे कम ज़रूरत हो। तो फिर हमने देखा कि धीरे धीरे 860 से वो 65 हो गया। अब 65 हो गया, आपने कहा कि यार अब तो बढ़ गया, अब क्या लें। परसेंटेज में फिर भी नहीं सोचा। फिर शाम को आपने देखा कि वो 72 73 हो गया और अल्टीमेटली 76 बंद हुआ। तो आपके अंदर एक तरह का पछतावा आ गया कि अरे यार ले लेना था, अच्छा टिप आया था, ले लेते तो इतना पैसा मिल जाता। ठीक है जाने दो, अब तो बढ़ गया, कोई मतलब नहीं। अगले दिन फिर वही 865 से 869 खुला। आज आपने सोचा गलती नहीं करूँगा, आज आपने तत्काल 69 में बाय किया, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, वो 62 तक आया। 64 63 पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो लेके चला गया और फिर शाम को आप देखते हैं वो 885 हो गया। अब आपके मन में आया अरे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं था। तो वो तो सबसे खतरनाक बात आई आपके मन में कि बगैर स्टॉप लॉस के अगर आप यहाँ पे हैं तो समझो बगैर हेलमेट के आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की बातें करते हैं। और एक शेयर भी इतना गिर सकता है कि आपका हौसला टूट जाए, आपकी रूह कांप जाए। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि आपने देखा वो अगले दिन भी बढ़ गया। अब तीसरे दिन वो खुला ही गैप अप, और आपको ये पता है कि चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी है, तो गैप अप खुला, वो कहाँ खुला 875 880 खुला। अब आपको पता है कि 2 दिन से भाग के ऊपर गया है, अब तो ये लेवल बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। लेकिन उसने 81 82 83 जब करना शुरू किया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको लगेगा कि यार फिर कल की तरह मौका छूट रहा है। वो आपने 83 पे कहा लेना सामने से, तो 83 पे आया नहीं, 84 85 डाला, बोले नहीं आ रहा, बोलो क्या करो, और मार्केट करके लो। 87 में मिला वो आपको और 89 तक गया और वहाँ से एकदम गिरावट आई तो 81 पे आके खड़ा हो गया। अब आप घबराए हुए हैं कि क्या करूँ, सोच रहे हैं, इतने में आप देख रहे हैं 76 हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि ये चला 850 से 860 से और 890 तक आ चुका था, 5-7% ऊपर आ चुका है। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 2-3% नीचे आके एवरेज पे, मतलब पोजिशनल एवरेज कहेंगे इसको, 30 रुपये बढ़ा है तो 12-15 रुपये नीचे घट के अब रेंज बाउंड हो जाएगा और फिर अगली रैली में चलेगा, मतलब 8-10 दिन बाद, 3-4 दिन बाद वापस चलेगी, ये पॉसिबल है। तो लोग इम्पल्स की वजह से फंस जाते हैं, तो वो चीज़ एकदम भागने लगी और आपने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लिया वो भी बड़े वॉल्यूम पे। लोगों को आदत होती है क्वांटिटी की, जैसे मुझे कुछ लोग फ़ोन पे कहते हैं कि सर हम तो बड़ा सिल्वर ही करते हैं, हम तो बड़ा गोल्ड ही करते हैं, हम तो फ्यूचर में ही काम करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा है क्या आपको इतना ही लेना है डोज? ऐसा तो है नहीं, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि अगर क्लैरिटी हो मैं फ्यूचर में काम कर लूँ, क्लैरिटी नहीं हो तो कैश में 50 शेयर लेके काम कर लूँ। सिल्वर की बात करूँ तो 30 kg में क्लैरिटी हो तब कर लेंगे, 30 नहीं आप 90 में करो, 90 kg 3 लॉट बड़े ले लो जब क्लैरिटी हो। लेकिन जब आपको कंकर डाल के गहराई चेक करनी है तो 5 किलो 1 किलो भी काम देगा ना। तो इस चीज़ को एक ट्रेडर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो कब अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकता है और कब वो वॉल्यूम को कम कर सकता है। अगर ये काबिलियत उसके अंदर है तो वो यहाँ जिंदा रह सकता है। तो बदलाव सीखिए, जैसे साइंस में एडाप्टेशन होता है। डायनासोर्स अपने आप को बदल नहीं पाए इसलिए वो खत्म हो गए, चाहे वो कितने ही बड़े थे। शेयर जो मजबूती से बढ़ रहे हैं उनमें से 2 को चुनिए, और स्क्रीन पे अगर डिटेल्स नहीं है तो एफआई करके आपने उसकी विंडो देखी, विंडो में आपने एलटीपी को देखा मेनली, और ये देखा कि स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि 2 दिन से जो सेक्टर भाग रहा था वो तीसरे दिन भी सबसे ऊपर खुला। आपने देखा ये सेक्टर सबसे ऊपर है और आपने डिसीजन ले लिया भाई सबसे ऊपर खुला है और वो सबसे नीचे जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि 2 दिन से जो चीज़ें बहुत गिरी थी वो आज भी सबसे नीचे खुली और सेक्टर शफलिंग होगी, और शफलिंग के बाद में वो चीज़ धीरे धीरे ऊपर आते हुए सबसे ऊपर चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेक्टर सबसे नीचे से धीरे धीरे नीचे से तीसरे चौथे 5वें नंबर पे आ रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो तत्काल उसमें बाइंग करो, छोटी क्वांटिटी करो, स्टॉप लॉस के साथ करो। एक बार अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई तो फिर आप उसको अपने तरीके से बड़े वॉल्यूम में भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। शेयर आप या तो सामने से या मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं या नीचे की बाइंग लगा सकते हैं। तो एक तो एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है,
एग्रेसिव ट्रेडिंग में आपको बहुत फास्ट ऑपरेशन करते हैं और फास्ट डिसीजन भी लेना पड़ते हैं कि मैंने लिया कोई चीज़ को, एकदम भाग रहा था 870 पे, वो मार्केट प्राइस पे खरीदा मैंने, तो बड़ी क्वांटिटी में मत करो। 70 से आपने देखा 72 74 हो रहा है, आपने कहा बाय करो 50 स्टॉक्स, और जैसे ही आपने देखा 77 हुआ, बोले 50 दे दो, 81 हुआ 30 और दे दो, 20 में 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। ऐसे वर्किंग करनी पड़ेगी। ये होता है एग्रेसिव ट्रेडिंग। दूसरा होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव में ऐसा है, आपने ऐसे चार्ट खोला, चार्ट में इस लेवल पे चीज़ चल रही है, उसके निचले सपोर्ट लेवल पे बाइंग लगाओ और उसके निचले सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के वेट करो। तो आप एक कदम पीछे हट के ही बाय कर रहे हैं, क्योंकि सामने से जाके एकदम दौड़ के बाय करने में आधी बार आपके फंसने के चांसेस होते हैं। तो कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मैं जैसे ही हाथ लगाता हूँ उस स्टॉक को, उस शेयर को लकवा हो जाता है, वो मैं फंस जाता हूँ हमेशा। किस्मत नहीं खराब है, आपकी हरकत खराब है। तो हरकत को सुधारना ज़रूरी है। शेयर तो जैसे ही आपने बाइंग की, नीचे बाय लाइन आएगी, बाय ऑर्डर लाइन, ऑर्डर कंफर्म हुआ, फिर बॉट लाइन आएगी, ऑर्डर ट्रेड हो चुका। तो F3 करके आप चेक करें कि अभी ऐसा तो नहीं कि आपने 200 शेयर बाइंग में डाले हैं और कंफर्म लाइन आई, तो हो सकता है वो 100 शेयर ही आपके पास आए हो, क्योंकि लिमिट प्राइस डाल के आपने डाला है। तो हो सकता है कि उस प्राइस पे 100 शेयर अवेलेबल थे, वो मिल गए, और 100 अभी भी पेंडिंग है। तो F3 और F8 से चेक करते रहिए। हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में आप वो चीज़ चेक करते रहिए, क्योंकि पहले जो नुकसान होता है वो इस बात का होता है, लोग शुरू में क्वांटिटी में गड़बड़ कर डालते हैं और ज़्यादा चीज़ें बिक जाती है, ज़्यादा चीज़ें खरीद ली जाती है और फंस जाते हैं। तो और फिर जब भी माल बेचना हो, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अल्टर F6 करके आपकी ट्रेडिंग रिकॉर्ड में जाइए और वहीं से सिलेक्ट करके सेल कीजिए। तो वहाँ से स्क्वायर ऑफ होने में कोई गलती नहीं होगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि खरीदी बिक्री का डिसीजन लेने के लिए अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड में आपने M2M में देखा कि मुझे 1400 रुपये मिल रहे हैं, 1400 रुपीज़ में, हमारा टारगेट होता है 1000-1500 रुपये मेरा टारगेट है। तो आप फटाफट वहीं से बोलो खाली करो फटाफट। अब वो 1400 का 1300 या 1250 हाथ में आए चलेगा। अगर यहाँ पे चवन्नी बटोरने की कोशिश की आपने तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इस बात की होती है कि वो पूरे ट्रेडिंग रिकॉर्ड को एक साथ खाली नहीं करते। आपने अल्टर F6 किया, आपको दिखा कि एक स्टॉक में आपको 800 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे में 800 रुपये मिल रहे हैं, तीसरे में 400 रुपये लग रहे हैं। तो आपने जो प्रॉफिट वाले थे उन दोनों को बुक कर लिया और जो लॉस वाला था उसको छोड़ दिया बगैर स्टॉप लॉस के। तो जितना उन दोनों में मिला है उतना पूरा के पूरा या कभी कभी उससे भी ज़्यादा लॉस मेकिंग स्टॉक में चला जाएगा। आपका काम क्या था? मुझे कुल मिला के इतना M2M, इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। अब उसमें आप सोचो कि नहीं यार मेरा तो ब्रोकरेज भी जाएगा, टैक्स भी जाएगा, तो जब नुकसान होगा तब भी जाएगा वो। तो समझो बात को। तो हम लोगों को तत्काल वहाँ डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेके बाहर आ जाओ। मैं कहूँगा आपको कि छोटे छोटे प्रॉफिट 4 बार लेके कमाना ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय एक बार बड़ा दाव मारने के, क्योंकि हमेशा लोग मरे हैं बड़े दाव में। तो जब आपके पास ज़्यादा ताकत नहीं हो तो आपको एक एक रन लेके स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। बार बार छक्के चौके का रिस्क नहीं ले सकते उस वक्त। बाइंग के तत्काल बाद अपनी क्षमता के अनुसार नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। जैसे आपकी 243 में बाइंग हुई किसी स्टॉक की, 240 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो कैलकुलेट कर लिया 100 शेयर है, 3 रुपये नीचे गए, 300 रुपये का नुकसान होने वाला है। अब साथ ही ऊपर तत्काल सेलिंग ऑर्डर लगा के रख लीजिए। 247, 251 टुकड़े टुकड़े में लगा सकते हैं। 40 यहाँ पे, 40 स्टॉक यहाँ पे, 40 वहाँ पे, और 30 को हम रखेंगे कहाँ तक जाता है। तो जैसे लहर आएगी एक बार बिक जाएगा, फिर सेलिंग आएगी, फिर 1-2 घंटे के लिए मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा और फिर 2 घंटे बाद वापस चलना शुरू करेगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक बार जोश में आते हैं तो हम अगले 5 मिनट में ही फिर नया सौदा डाल देते हैं और जो फ़ायदा आया था वो फ़ायदा पूरा बराबर हो जाता है, ब्रोकरेज टैक्स आपकी जेब से चला जाता है। इसलिए आपका अकाउंट साफ होता जाता है, धीरे धीरे खाली होता जाता है। तो आपको सेलिंग ऑर्डर भी साथ के साथ लगाना है ताकि आप कितनी भी पोजीशन बना लो, तो अगर आपकी 4-5 पोजीशन एक साथ है तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कौन सी 3 फायदे में चल रही है, कौन सी 2 नुकसान में चल रही है। जो 3 फायदे में चल रही है उनको आप देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। जो नुकसान में जा रही है उनको देखना अच्छा नहीं लग रहा है। और बाद में पता चला कि जो नीचे जा रही थी वो छेद इतने बड़े हो गए आपकी जहाज को ले डूबे।
तो सबसे पहले तो शेयर बंद करना सीखो, जो लॉस मेकिंग पोजीशन है उसको खाली करो। अगर मैंने कोई 100 शेयर लिए हैं और वो अभी 1-2 रुपये नीचे गए तो मैं 100 में से 50 खाली कर दूँ। अब ये 50 बचे हुए ही अगर 4-5 रुपये ऊपर चले जाएंगे तो मेरा 2 रुपये का लॉस भी कवर हो जाएगा और 2 रुपये का प्रॉफिट भी आ सकता है। तो सारा मैथ्स का मामला है, इसमें इमोशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पोएट्री की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेजेडी वाली बात नहीं है। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है, लेकिन हम लोग बैलेंस्ड होकर नहीं सोचते। हमको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन लॉस को हम बिल्कुल नो बोल रहे हैं। लॉस को नो मत बोलो, लॉस को अपने हाथों से यस बोल के कंट्रोल करो। बस आपका काम है लॉस को कंट्रोल करना, प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी आपको लगा कि स्टॉप लॉस तो गया नहीं, अभी 43 का 42 आया है और एकदम पता लगा कि मैंने सबसे ऊपर इस सेक्टर को देखा था और अब ये सेक्टर तो एकदम से नीचे आ गया, 42 पे चल रही है चीज़। तो ज़रूरी नहीं 40 तक उसको वेट करके और स्टॉप लॉस टूटने दूँ। मैं वहीं पे अपने 100 में से 70 स्टॉक्स बेच के, 70 शेयर्स बेच के और 30 शेयर्स में वेट कर सकता हूँ, या पूरे बेच के किसी और में स्विच कर सकता हूँ। तो आपने जो स्टॉप लॉस का मार्जिन बनाया है, आपने सोचा दिन भर का 2000 रुपये स्टॉप लॉस लेना है, तो एक ही ट्रेड में पूरा 2000 रुपया फूंक देना ये ज़रूरी नहीं है। आपने एक ट्रेड में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लिया था लेकिन उसमें से 400 रुपये ही लगे, इतने में आप बाहर आ गए और फिर दूसरी जगह आपने जब मौका आया तो वो 600 रुपये जो बचे थे स्टॉप लॉस के उनको यूज़ करके अपने 400 रुपये भी कवर कर लिए और ऊपर के 400, 600 या 1000 रुपीज़ प्रॉफिट भी बना लिया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में कभी जल्दी नहीं करना, बस खरीदो सही चीज़ और लेके सो जाओ। लेकिन ट्रेडिंग में सोने की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक चाय पीने के लिए, एक टॉयलेट जाने के भी आदमी को हज़ारों रुपये लग जाते हैं। तो शुरू में हम टाइमिंग को लेके अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में हमको हमेशा पता है कि 10 o'clock मीन्स 10:15, 10:30, मतलब 10 बजा मतलब 10:15, 10:30 तक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ 10 बजे जो है उसको 10:01, 10:02 तक भी आपको समेटने की ज़रूरत है। तो स्क्रीन पे कभी भी आप अपने सौदों को लावारिस छोड़ के मत जाइएगा। आपको मिलना होगा तो अभी आपके सामने ही मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के चले जाओ, कुएं में पैसा डालना। लेकिन बड़ी क्वांटिटी को स्टॉप लॉस के साथ छोड़ के जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में दिन में डिप आता है, कमोडिटी में दिन में डिप आता है, तब आपके अच्छे से अच्छे स्टॉप लॉस टूट जाते हैं और शाम को ट्रेड करने की, दूसरे दौर में ट्रेड करने की ताकत बचती नहीं। यदि छोटे से लॉस को बुक करते हैं तो किसी भी दूसरे बढ़ते इस शेयर में या स्क्रिप्ट में हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ लोगों से कि वो लोग नाखून से गड्ढा करें और फावड़े से भर दे, ये सही तरीका है। लोग इसका उल्टा करते हैं, वो फावड़े से गड्ढा करते हैं, नाखून से भरते हैं। मतलब ये बात कहता हूँ कि ट्रेडर आया सुबह से, उसने यहाँ पे शुरू के आधे घंटे में बहुत पहलवानी कर ली, 4-5 हज़ार रुपये माइनस हो गए। अब पूरे दिन उसका एक ही काम है, उस लॉस को रिकवर कर ले जैसे तैसे। अब रिकवरी होती भी है, 5000 में से कवर करते करते 2000 रुपये तक बात पहुँच जाती है। लेकिन भला आदमी घर नहीं आता 2000 रुपये का माइनस करके सोचे कल और रिकवर कर लूँगा, वो पूरा प्लस होके घर आना चाहता है। तो 2000 से फिर वो बात 8000 माइनस, 10000 माइनस तक पहुंच जाती है और फिर फाइनली वो घर आता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं जो आपके लॉस को बढ़ाती है। मतलब आपको ज़्यादा काम मार्केट के टेक्निकल पे करने के बजाय अपने अंदर जो टेक्निकल चल रहे हैं, फियर एंड ग्रीड का जो चार्ट बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, उसको देखिए। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन अपने आप को बांधने से, मजबूर करने से नहीं आता। डिसिप्लिन आएगा सिर्फ समझ से। वो पूरा कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जो कुछ भी उठापटक मैं कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मैं इतने बड़े बड़े लॉस लेके घर आ रहा हूँ तो मेरे घबराने का फ़ायदा क्या। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए, बाकी पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।